नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पटना हाईकोर्ट का नीतीश सरकार को आदेश, लॉकडाउन के नाम पर पुलिस की बर्बरता बंद हो। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मांझी का पीएम मोदी पर हमला और भाजपा की लंबी चुप्पी, आपको बताएंगे इनसाइड स्टोरी। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अब पीएम मोदी से की बाबा रामदेव की शिकायत और देशद्रोह का केस दर्ज करने की उठा दी मांग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पटना हाईकोर्ट का नीतीश सरकार को आदेश, लॉकडाउन के नाम पर पुलिस की बर्बरता हो बंद। जी हां दोस्तों, पटना हाईकोर्ट बिहार में कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर किए जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग कर रही है। इसी कड़ी में मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की पीठ ने कोरोना से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है, लॉकडाउन के नाम पर हो रही पुलिस की बर्बरता को रोका जाए, गांव के लोगों को उन्हीं की भाषा में कोरोना रोकथाम के उपायों की सूचना दी जाए। कोर्ट ने सरकार को दिए ये आदेश, लॉकडाउन के नाम पर यदि पुलिस बर्बरता करती है तो उस पर तुरंत रोक लगाई जाए। कोरोना वायरस के रोगी या देखभाल करने वालों से अगर दुर्व्यवहार किया जाता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। गाँव के लोगों को उन्हीं की भाषा में कोरोना रोकथाम के उपायों की सूचना दी जाए। कोरोना सेंटर में काम करने के इच्छुक युवाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाए। इसके अलावा हाईकोर्ट ने बिहटा के कोरोना अस्पताल की सुविधाओं और उनकी कमियों के बारे में जानकारी मांगी है। अब 2 जून को इस मामले की सुनवाई होगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बुधवार को राज्य में 2603 नए संक्रमित मिले। राजधानी पटना में सर्वाधिक 316 नए संक्रमित मिले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मांझी का पीएम मोदी पर हमला और भाजपा की लंबी चुप्पी, पढ़े इनसाइड स्टोरी। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की एक टिप्पणी ने सूबे की सियासत में हलचल मचा दी है। उन्होंने कोरोना वायरस के वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा था कि जब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर है तो कोरोना से मरने वालों के डेथ सर्टिफिकेट पर भी उनकी तस्वीर लगाई जानी चाहिए। खास बात यह है कि पीएम मोदी पर हर छोटे बड़े हमले पर आसमान सिर पर उठा विरोधियों को कोसने वाली बीजेपी इस बार मांझी के बड़े हमले पर खामोश है। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के सभी बड़े नेता चुप हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी चुप हैं और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी मांझी पर कुछ नहीं बोला है। हालांकि मांझी के बयान पर केवल बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने सिर्फ इतना कहा है कि सवाल खड़े करने वाले लोगों को अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि देश में पहली बार किसी बीमारी से लड़ने के लिए इतनी जल्दी वैक्सीन तैयार किया गया है। इसके पीछे प्रधानमंत्री की समय पर मजबूत फैसले लेने की क्षमता है। प्रधानमंत्री की तस्वीर से आम लोगों का वैक्सीन पर भरोसा बढ़ा है। दूसरी ओर मांझी के इस बयान ने विपक्ष को नया मुद्दा दे दिया है। पीएम मोदी के लिए आक्रामक रही बीजेपी के लोगों का यह सन्नाटा बिहार की सियासत की पेचीदगियों को भी बता जाता है। सत्ता पक्ष का सन्नाटा काफी कुछ कह जाता है। दरअसल कोरोना काल में बिहार में शासन व्यवस्था की नाकामियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। खास तौर पर लोगों के निशाने पर बिहार का स्वास्थ्य विभाग है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भाजपा से हैं और केंद्र में भी भाजपा की ही सरकार है। ऐसे में सबसे ज्यादा सवाल भाजपा से ही पूछे जा रहे हैं। जानकार बताते हैं कि ऐसे में फिलहाल भाजपा यही चाहती है कि वह विपक्ष को कोई नया मुद्दा न। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आईएमए ने अब पीएम मोदी से की बाबा रामदेव की शिकायत, देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग। जी हां दोस्तों, एलोपैथी की आलोचना को लेकर बुरी तरह घिरे योग गुरु बाबा रामदेव ने अपना बयान भले ही वापस ले लिया हो, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की नाराजगी खत्म नहीं हुई है। बाबा रामदेव पर 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का केस करने के बाद अब पीएम मोदी से भी शिकायत की गई है। आईएमए ने पीएम मोदी से कहा है कि रामदेव को झूठी जानकारियां फैलाने से रोका जाए और उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। आईएमए ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर कहा, पतंजलि के मालिक रामदेव की ओर से टीकाकरण पर गलत सूचनाओं के प्रचार को रोकना चाहिए। एक वीडियो में उन्होंने दावा किया कि 10,000 डॉक्टर और लाखों लोग दोनों डोज के बावजूद मर चुके हैं। उनके खिलाफ देशद्रोह के आरोप में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आईएमए ने कहा है, हम स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर या नेशनल टास्क फोर्स की ओर से जारी गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल के तहत अस्पतालों में आने वाले लाखों लोगों का इलाज कर रहे हैं। यदि कोई यह दावा करता है कि एलोपैथिक दवाओं की वजह से लोग मरे हैं तो यह मंत्रालय को चुनौती है जो हमें इलाज का प्रोटोकॉल देता है। लेटर में आगे कहा गया है कि पहली लहर में 753 डॉक्टरों ने फ्रंटलाइन में काम करते हुए अपनी जान गंवाई, जबकि दूसरी लहर में 513 डॉक्टरों की जान गई। पहली लहर जान गंवाने वाले किसी डॉक्टर का टीकाकरण नहीं हुआ था, जबकि दूसरी लहर में जिन डॉक्टरों की मौत हुई उनमें से अधिकतर का विभिन्न कारणों से टीकाकरण नहीं हुआ था। अब कहा जा रहा है कि दोनों डोज टीका लेने के बाद 10,000 लोगों की मौत हुई। यह जानबूझकर टीकाकरण को बाधित करने का प्रयास है, इसे तुरंत रोका जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ग्रामीण इलाकों में बढ़ाए वैक्सीनेशन, टेस्ट को लेकर कही ये बात।
कोरोना संकट के बीच पटना हाईकोर्ट का बिहार सरकार को निर्देश। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर लगातार जारी है। हालांकि सरकार और प्रशासन की ओर से लगातार महामारी के फैलते संक्रमण पर लगाम को लेकर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से राज्य सरकार को कोरोना से निपटने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण तेज करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। ये PIL शिवानी कौशिक, रोहित कुमार और गौरव कुमार सिंह की ओर से फाइल की गई है। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को ग्रामीण इलाकों में RT-PCR टेस्ट की दर बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। साथ ही टीकाकरण को लेकर भी बात रखी है। कोर्ट का यह निर्देश अधिवक्ता पारुल प्रसाद की ओर से इस मुद्दे को उठाने के बाद आया, जिसमें कहा गया था कि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में 18+ लोगों के वैक्सीनेशन की दर अच्छी नहीं है। राज्य के महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कई तरह की धारणाओं के चलते टीकाकरण कराने में संकोच कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट महाधिवक्ता के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आई और राज्य सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण और कोविड परीक्षण में तेजी लाने को कहा। महाधिवक्ता ने अदालत को यह भी बताया कि पटना में पॉजिटिविटी रेट 2% से कम हो गई है। वहीं कोर्ट ने मौखिक दावा करने के बजाय एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। साथ ही कोर्ट ने मुख्य सचिव को अगले सोमवार तक का समय दिया है कि वह 1 मार्च के बाद से पीड़ितों की उम्र और धर्म के साथ साथ कोविड से हुई मौतों की संख्या पर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करे। इस बीच मुख्य सचिव का एक हलफनामा कोर्ट के सामने रिकॉर्ड में रखा गया। इसमें स्वास्थ्य विभाग को सभी सोर्स से कोरोना से हुई मौतों के बारे में विवरण सत्यापित करने के लिए कहा गया है। अदालत ने स्वास्थ्य विभाग को होम आइसोलेशन समेत अस्पताल और अन्य जगहों पर हो रही मौतों का पता लगाने के लिए जिला स्तर पर कमेटी गठित करने और सूची जमा करने को कहा गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में NDRF और SDRF की 22 टीमें तैयार। CM नीतीश ने सभी विभागों को अलर्ट रहने का दिया निर्देश। जी हां दोस्तों, यास तूफान को देखते हुए आपदा विभाग ने NDRF और SDRF की टीमों को तैयार कर लिया है। तूफान के दौरान जिलों में राहत बचाव की जरूरत पड़ी तो इसके लिए NDRF व SDRF की 22 टीमों को तैयार रखा गया है। जहां पर तूफान का असर सबसे अधिक होगा वहां इन टीमों को तत्काल भेजा जाएगा। विभाग को बुधवार को टारगेट पॉइंट और ज्यादा प्रभावित होने वाले जिलों का नाम मौसम विज्ञान केंद्र आपदा प्रबंधन विभाग को देगा। इसके बाद विभाग टीमों को उक्त लोकेशन में भेज देगी ताकि राहत बचाव कार्य में कोई परेशानी नहीं हो। SDRF की 11 टीमें राज्य भर में, SDRF की 18 टीमें हैं, जिसमें से 11 टीमें पटना के गायघाट, गया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, बेतिया, मधेपुरा, खगड़िया में हैं। बाकी 7 टीमें पटना में हैं। एक टीम में 45 लोग होते हैं जो आपदा के दौरान लोगों को बचाने में पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं। NDRF जिला प्रशासन से जरूरत पड़ने पर होमगार्ड को भी आपदा के समय लेते हैं ताकि टीम को बढ़ाया और घटाया जा सके। NDRF की 2 टीम पटना के दीदारगंज और बिहटा में 2 टीमें हैं। वहीं 5 टीम बंगाल, 5 झारखंड और 2 ओडिशा में हैं। साथ ही अन्य टीमें भी तूफान के आसपास के इलाकों में हैं। इसकी एक टीम में 35 लोग होते हैं जो किसी भी आपदा से लड़ने में ट्रेंड होते हैं। CM का निर्देश, सभी विभाग रहे अलर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी संबंधित विभागों के आला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संभावित चक्रवाती तूफान यास से निपटने के लिए पूरी तरह अलर्ट रहे, सारी तैयारी पूर्ण रखें। उन्होंने कहा कि सूचना के अनुसार पूरे बिहार में इस तूफान का प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को आपदा प्रबंधन व संबंधित विभागों और सभी DM के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तूफान को लेकर की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की और कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग एवं अधिकारी लगातार परिस्थितियों पर नजर बनाए रखें और उसके अनुसार जरूरी तैयारी रखें। आपदा प्रबंधन विभाग से निर्देश मिलते ही जवानों को जिलों में भेज दिया जाएगा। राहत बचाव कार्य में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी का पहली कक्षा में एडमिशन के लिए आवेदन। स्कूल ने बैंक अकाउंट और फोटो के साथ लालू यादव को बुलाने को कहा। जी हां दोस्तों, बिहार इन दिनों कोरोना महामारी की मार झेल रहा है। भले ही बिहार में संक्रमण थोड़ा कम हुआ है, लेकिन यहां राजनीति चरम पर है। बिहार के CM नीतीश कुमार की पार्टी JDU की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का पहली कक्षा में एडमिशन कराने के लिए स्कूल में आवेदन दिया गया है। हैरानी की बात है कि जिस स्कूल में JDU ने तेजस्वी के एडमिशन के लिए आवेदन दिया है, उसी स्कूल में लालू यादव ने भी अपनी प्राथमिक शिक्षा हासिल की थी। JDU नेता और विधानसभा क्षेत्र प्रभारी धीरज कुमार ने शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में चल रहे प्रवेश उत्सव अभियान में नामांकन के लिए बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आवेदन दिया है। राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ स्थित एक स्कूल में तेजस्वी के एडमिशन के लिए एप्लीकेशन दिया गया है, जहां साल 1965 में उनके पिता और बिहार के
के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने खुद अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। विद्यालय के रजिस्टर में लालू प्रसाद का नाम भी यहाँ दर्ज है। जेडीयू नेता धीरज कुमार की ओर से दिए गए आवेदन में तेजस्वी को बिहार का नेता प्रतिपक्ष बताते हुए लिखा गया है कि तेजस्वी यादव, पिता कैदी नंबर 3351, लालू प्रसाद यादव, पता 208 कौटिल्य नगर, MP MLA कॉलोनी, पटना का नामांकन कराना है। तेजस्वी के मंद बुद्धि ज्ञान से बिहार में परेशानी हो उठी है। अभी बिहार सरकार द्वारा बिहार विद्यालय प्रवेश उत्सव कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। राज्य का नागरिक होने के नाते मैं वित्तीय भार स्वयं वहन करने को समक्ष हूँ। ऐसे पुनीत कार्य के लिए आपके प्रति बिहारवासी और मैं खुद आभारी रहूंगा। तेजस्वी के नामांकन के लिए दिए गए आवेदन को लेकर फुलवारी शरीफ स्थित स्कूल के प्रिंसिपल मनोज कुमार ने कहा कि कुछ लोग आए थे, उन्होंने एक छात्र का नामांकन करने की बात कही। हमने कहा कि आपको जिस लड़के का नामांकन कराना है उनको और उनके अभिभावक को खुद बैंक खाते की पासबुक और फोटो लेकर आना अनिवार्य है, तभी एडमिशन हो पाएगा। प्रिंसिपल ने कहा कि जब तक परिजन नहीं आते नामांकन नहीं किया जा सकता। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।